हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एंटोनिम्स का सीरीज़ जो है वो स्टार्ट किया था। कुछ इजी वर्ड्स है जो आज मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए आते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वर्ड देखिए क्या है, डिफ़िकल्ट। आप सभी लोग जानते हैं डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन। तो उसका एंटोनिम्स मतलब उसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है, सोचिए आप लोग। ईजी मतलब सरल। दूसरा वर्ड देखिए क्या है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं उन्हें लोग हम बोलते हैं डिलीजेंट। एंड उसका अपोजिट या फिर उसका एंटोनिम्स क्या होता है, आइडल। जो काफ़ी क्या होते हैं, काफ़ी आलसी होते हैं, वो क्या हो जाएगा, आइडल। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे डिमिनिश का मतलब होता है घटना। इसका जस्ट अपोजिट होगा। जब कोई चीज़ घटता है तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज का मतलब बढ़ना। डिजीज़ का मतलब आप सभी लोग जानते हैं रोग। और डिज़ीज़ जो है वो बहुत सारे कंपटीशन में इसकी स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं। उसका अपोजिट क्या होगा, हेल्थ। जब आप कोई किसी बीमारी हो आपको, तो आप क्या होते हैं, किसी डिजीज़ से, किसी रोग से आप ग्रसित रहते हैं, उसका अपोजिट क्या होगा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। जो जब आपको कोई, आप हेल्दी होते हैं और आपको कोई बीमारी नहीं होता है। डोमेस्टिक मीन्स पालतू, है ना। उसका जो भी आप जानवर को आप घर पे पालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। एंड उसका अपोजिट होगा वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब जंगली। ड्राई का मतलब होता है सुख। शुष्क मतलब जब कोई चीज़ सूखा हुआ हो तो उसको ड्राई बोलते हैं। जैसे उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, वेट मतलब कोई भी चीज़ गीला होगा, आर्द्र होगा। जैसे कपड़ा क्या होता है, ड्राई होता है, कभी क्या होता है, वेट हो जाता है। डू का मतलब क्या होता है, करना या फिर बनाना। उसका अपोजिट क्या होगा, अनडू मतलब किसी काम को जब आप करते हैं तो डू, और जब आप किसी काम को बिगाड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनडू। ईव का क्या होगा, भाटा। उसका अपोजिट क्या होगा, फ्लो प्रवाह। रुका हुआ, उसका अपोजिट फ्लो, उसका अपोजिट होगा फ्लो। अर्ली का क्या होगा, पहले, है ना। और लेट का होगा बाद में। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या होता है, अर्ली। जब आप कोई काम आपका लेट से हो जाता है तो वो क्या होता है, बाद में या फिर आप देरी से। इम्टी मीन्स खाली। जब कोई चीज़ खाली होता है, इम्टी होता है। जैसे अगर बकेट है, बाल्टी है, तो वो सब क्या होता है, इम्टी। उसका उल्टा क्या होगा, फुल। फुल का मतलब भरा हुआ। एम्प्लॉयमेंट आप लोग सभी जानते हैं, रोज़गार, नौकरी। आजकल सभी क्या है, सभी लोग, कुछ लोग एम्प्लॉय है, कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बेकारी, जिसके पास कोई जॉब नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट जिसके पास जॉब होता है। इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना। जब आप किसी को उत्साहित करते हैं, किसी काम के लिए इनकरेज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनकरेज। उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, डिस्करेज मतलब किसी को हतोहत, मतलब आप किसी को डिस्करेज करते हैं ना, किसी काम के लिए आप उसको हतोत्साहित करते हैं। इंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश। आप कई बार मॉल में गए होंगे, वहाँ पे आपने दो गेट देखा होगा। एक देखा होगा इंट्रेंस गेट और दूसरा देखा होगा एग्जिस्ट गेट, है ना। जहाँ से आप अंदर जाते हैं वो इंट्रेंस है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करना। एविल का मतलब बुरा और गुड का मतलब भला। कोई अच्छा चीज़ है तो वो गुड है, कोई बुरी चीज़ है तो वो क्या है, एविल। एक्सक्लूड और इंक्लूड, आपने कई बार ये वर्ड्स पढ़े होंगे, एक्सक्लूड और इंक्लूड। साइंस में पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे, है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। हर जगह आपने ये दोनों वर्ड पढ़ा होगा आपने। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब आप छोड़ देते हैं ना, कोई चीज़ को जब आप हटा कर बोलते हैं तो वो एक्सक्लूड हो गया। और इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को जब आप शामिल करते हैं तो वो हो गया इंक्लूड। फिर आइए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, और इंटीरियर का मतलब होता है भीतरी। बाहरी चीज़ एक्सटीरियर, और अंदर, है ना। आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइन करवा रहे हैं, मतलब घर के अंदर की चीज़ों का आप लोग क्या करवा रहे हो, डिज़ाइन करवा रहे हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने पढ़ा होगा, असाधारण, है ना। एक्स्ट्रा कई हमारे हिस्ट्री में कई सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं। दूसरा क्या है, ऑर्डिनरी। साधारण लोग जो होते हैं, नॉर्मल लोग जो होते हैं, वो किस में आ जाते हैं, ऑर्डिनरी में।
एक्सपीरियंस्ड का मतलब अनुभवी, मतलब कोई भी लोग कई सालों के, जैसे कोई टीचर्स होते हैं, कोई लीडर्स होते हैं, कोई बहुत दिनों से पॉलिटिक्स में है, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। उसका जस्ट अपोजिट होगा इनएक्सपीरियंस, मतलब अनुभवी, जिसको नौसिखिया भी बोलते हैं ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, नए नए स्टार्ट किए होते हैं। फिर आइए दूसरा वर्ड देखिए, एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अपव्ययी, और उसका उल्टा क्या होगा, फ्रुगल, फ्रुगाल, थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकली। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब जो बहुत ज़्यादा जो खर्च करते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रावैगेंट। उसका अपोजिट क्या होगा, फ्रूगल होगा और इकोनॉमिकली होगा। ये सभी जो कम खर्च करते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं वो। एग्जॉस्टिबल, समाप्त होने वाला, और इनएग्जॉस्टिबल मतलब असीम। वह चीज़ जो आप क्या है, ख़त्म होने वाली चीज़ होती है वो एग्जॉस्टिबल होती है, और जो कभी ख़त्म ना हो वो क्या होगा, इनएग्जॉस्टिबल होगा। एग्ज़ामिनर और एग्ज़ामिन, ये बहुत बार आप लोगों ने ये दोनों वर्ड सुना है। एग्ज़ामिनर का मतलब होता है परीक्षक, और एग्ज़ामिनी का मतलब होता है परीक्षार्थी। फेल्योर और सक्सेस, असफलता और सफलता, है ना, आपने सुना होगा फेल्योर एंड सक्सेस आर सिस्टर्स। फेयर का मतलब होता है अच्छा, और फॉल और अनफेयर का मतलब बुरा। फेथफुल भी आपने कई बार सुना होगा, जिस पे आप विश्वास करते हैं, विश्वासी है। फेथलेस का मतलब अविश्वासी, जिस पे आप विश्वास नहीं करते हैं। फॉल का मतलब होता है पतन, और राइज का मतलब उत्थान। जब आप नीचे की तरफ गिरते हैं तो उसको हम फॉल से बोलते हैं, और जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, राइज। फॉल्सहुड मतलब असत्यता, और ट्रुथ का मतलब सत्य, सत्यता, ट्रुथ आपने कई बार सुना होगा, सच्चाई, और फॉल्सहुड का मतलब असत्य। फैमिलियर का मतलब परिचित, आप कई लोगों से मिलते हैं जिनसे आप काफ़ी फैमिलियर होते हैं, है ना। और स्ट्रेंज का मतलब होता है अपरिचित। जब आप रोड पे जाते हैं तो कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिससे आप फैमिलियर होते हैं, जिससे आपकी जान पहचान होती है, और कई स्ट्रेंज लोगों से मिलते हैं जिनसे आपकी जान पहचान नहीं होती है। फार मतलब होता है दूर, जब आप दूर की चीज़ों डिस्टेंस कवर करते हैं तो फार हो गया। नियर का मतलब निकट, आपके आसपास की चीज़ें जो है वो सब क्या है, नियर है। फास्ट का मतलब होता है तेज़, और स्लो का मतलब सुस्त, है ना। आपने कई बार वो कहानियाँ सुनी होगी खरगोश वाली, है ना, और कौन सी वाली, कई कहानियाँ सुनी होगी जिसमें वो क्या है, खरगोश काफ़ी तेज़ दौड़ता है, कछुआ काफ़ी स्लो चलता है। फैट का मतलब ये आसान है, मोटा। थीन का मतलब पतला। फुलिश मतलब मूर्ख, और वाइज का मतलब बुद्धिमान, है ना। आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा आपको ये सारे एंटोनिम्स। और भी अगर आपको एंटोनिम्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी एंटोनिम्स के वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर और इस चैनल पे कमेंट करें ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल। पढ़ते रहिए, बाय बाय।